हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अ व्यू। अब अ व्यू का थ्योरी हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ व्यू क्या होता है? क्या होता है, किसे कहते हैं? तो थ्योरी में लिखिएगा कि दी गई संख्याओं और पंक्तियों के स्तंभों की दी हुई संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने के गुण को अव्यव कहते हैं। कि दी गई संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने के गुण को अव्यव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पे 1, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। इसको इस प्रकरण बंद कर दिए हैं। तो इसी को हम अव्यव कहते हैं। इसमें ये क्या है, ऐसे को हम स्तंभ कहते हैं। स्तंभ, और जो इस तरह है इसको हम क्षैतिज कहते हैं। स्तंभ को हम जे या एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से, और 36 को हम सी या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब इसमें पंक्ति कितनी है, इसमें है, इसका क्रम देखा जाए, तो पंक्ति गुणे स्तंभ को हम क्रम कहते हैं। पंक्ति कितना है, पंक्ति 36 को एक लिख लीजिए, पंक्ति 36 है, स्तंभ या ऊर्ध्वाधर।
पंक्ति कितना है? पंक्ति है 1 2 3, तो यहाँ पंक्ति हो गया 3। स्तंभ कितना है? 1 2 3, 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो यहाँ पे 3 हो गया। इसे हम कहते हैं देखो इसी को हम अगर सिर्फ 2 लाइन में लिखें, 11 12 13 21 22 23, तो इसका क्रम हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा पंक्ति कितना है? पंक्ति है 1 2 3। पंक्ति कितना है? पंक्ति इसमें 2 है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, यहाँ पे हो जाएगा पंक्ति 2। स्तंभ कितना है? स्तंभ इसमें 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, स्तंभ हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रम हो जाएगा पंक्ति गुणे स्तंभ 2/3। ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो बच्चों समझ में आया आप भी किसे कहते हैं? अब लिखिए आव्यूह के तत्व। आव्यूह के तत्व किसे कहते हैं? इसमें जो आव्यूह के तत्व हैं, आव्यूह के तत्व या अवयव तो जो ये है ना, ये अभी इसी को हम आव्यूह के तत्व या अवयव कहते हैं। 11 12 13, इसी का हम आव्यूह के, या 21 ले लो या 32 ले लो, इन्हीं सबको हम आव्यूह के तत्व कहते हैं। अब एक रूल है, आव्यूह के हम अंदर को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। आव्यूह के हम अंदर को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। लेट सपोज ए इक्वल टू ये, इस पूरे को हम ए से डिनोट करेंगे और इसके अंदर है इसको हम स्मॉल से डिनोट करेंगे। ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33। अब हम लिखेंगे आव्यूह के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार।
आव्यूह कितने प्रकार का होता है? आव्यूह 2 प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियां कम हो तथा स्तंभ ज्यादा हो। जैसे लिखे 1 2 3 4 5 6, इसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसमें कितना है? पंक्ति कितना है? 2, 1 2। स्तंभ कितना है? स्तंभ 3 है। 1 2 3, ये स्तंभ हो गया 3। इसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। लिखिएगा इसको। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब दूसरा आ गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज्यादा हो। 1 2 3 4 5 6। पंक्ति कितना है? पंक्ति, इसको हम पंक्ति कहते हैं। पंक्ति कितना है? 2। स्तंभ कितना है? 1 2। पंक्ति इसमें 3 है ना। एक पंक्ति कितना? 1 2 3, पंक्ति हो गया 3। स्तंभ कितना? 1 1, ये 2, स्तंभ हो गया 2। तो इसको लिखिएगा। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो, पंक्तियों से कम हो, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे से। ये मैथ का पहला सब्जेक्ट है। इसमें
ट्रिक लिखा 36। 36 को हम हमेशा इससे डिनोट करते हैं। 36 मतलब ये, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबा लंबा, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबा लंबा। अब ये हो गया। ये हो गया प्रकार। अब हम पढ़ेंगे वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? वर्ग अवयव, वर्ग अवयव किसे कहते हैं? वो अवयव जिसमें पंक्तियां इक्वल टू स्तंभ, जिसमें पंक्तियां और स्तंभ, पंक्तियां और स्तंभ बराबर हो। जैसे मान 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। इसमें क्या पंक्ति कितना है? 2, पंक्ति 2 है, स्तंभ भी 2 है, इसमें भी पंक्ति 2 है, पंक्ति 1 2 3, पंक्ति 3 है, स्तंभ 1 2 3, स्तंभ भी 3 है, इसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? पंक्ति अवयव जिस, मान लो जिस अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिस अवयव में केवल उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे मान लो एक अवयव हो गया 1 2 3, इसमें केवल पंक्ति है ना, इसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल इसी पंक्ति अवयव है, इसी तरह स्तंभ अवयव हो जाएगा। यहाँ पे लिख दें स्तंभ अवयव। जिस अवयव में केवल स्तंभ हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। जिस अवयव में
केवल एक स्तंभ हो, एक होना चाहिए, एक स्तंभ हो, उसे हम पंक्ति या स्तंभ भी कहते हैं। उसे हम स्तंभ आदि कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल 1 2 3, इसमें एक हो गया, इसी को हम स्तंभ भी कहते हैं। यह 1 2 ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इकाइयाँ व्यू। पढ़ेंगे इकाई या तत्सम, ये इम्पोर्टेंट है। इकाई अवयव या तत्सम अवयव, तत्समक तत्समक जिस अवयव में विकर्ण, जैसे एग्जाम्पल पर पहले हम एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, थ्योरी हम बाद में समझ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। थ्योरी क्या है? थ्योरी तो एक केवल एग्जाम में लिखना रहता है, समझना ज़्यादा जरूरी है। मान 1 0 0 1 या एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ, और बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 0, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे एक एक आना चाहिए, उसे हम इकाइयाँ भी कहते हैं। अब इसको थ्योरी लिख लीजिएगा। ऐसा व्यू, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का मान, जिसके मुख्य विकर्ण का मान 1 हो, मुख्य विकर्ण का मान 1 हो तथा अन्य अवयव शून्य, उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। उसे हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। इसे हम
आई कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियर? ओह नो, आप लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट रुकिए, हम पेन बदल के आ रहे हैं। बच्चों पढ़िए, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? जैसे अब विकर्ण आव्यूह जिसमें एक दो एक एक न हो, एक के अलावा एक हो भी, एक मतलब एक हो, यहाँ दो हो, यहाँ तीन हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए ना। एक जीरो जीरो, यहाँ पे मान दो, इसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक दो तीन जीरो 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 जीरो, इसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मतलब जिसमें ये फिक्स ना हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण जो ऐसे त्रिभुज रहता है ना, उसे हम विकर्ण कहते हैं। विकर्ण कहते हैं। ये है विकर्ण। मुख्य आव्यूह विकर्ण को छोड़कर शेष अन्य शून्य है, तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख ही चुके हैं। ये नोट्स है ना, बहुत ही अच्छा नोट्स है, आप लोग इसे लिखते चलिए। अब हम पढ़ेंगे अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें मान लो ये एक एक आया है, ये एक दो आया है, ये एक दो तीन आया है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें ये सभी शून्य, ये शून्य शून्य ही रहे, बस ये फिक्स है, दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, चार चार आ जाए, पाँच पाँच आ जाए, और बाकी सब जीरो ही जीरो, ये जीरो ये जीरो 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 रहे, तब उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे आ गया
3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, अब बाकी जगह 0 0 0 0 0 0, या यहाँ पे मान लीजिए 1, यहाँ पे मान लीजिए 4 0 0 4। इसे हम अदिश आप भी कहते हैं, अदिश जिसकी दिशा अफिक्स न हो। ये लिखिएगा जिस वर्ग आव्यूह के, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व या अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, तो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अब आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन पहले फटाफट कर ले रहे हैं। लेट्स सपोज ये एक आव्यूह 1 2 5 8 7 10 21 20 31। अब बताना है आपको इसमें कितने पंक्ति हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने पंक्ति कितने हैं, कितने। दूसरा क्वेश्चन है
स्तंभ कितने हैं? तीसरा क्वेश्चन है, इसका क्रम क्या है? चौथा क्वेश्चन है, इसमें कुल कितने तत्व हैं? इसमें कुल कितने तत्व हैं? तब बताइए इसमें पंक्ति कितने हैं? पंक्ति को मैंने क्या बताया था? पंक्ति को हमेशा हम इससे डिनोट करेंगे। पंक्ति मतलब इस तरह कितने हैं? तो इस तरह 1 2 तरह 3। पंक्ति कितना हो गया? 3 हो गया। पंक्ति हो गया 3। स्तंभ कितना है? स्तंभ 1 2 3। स्तंभ को हमेशा इस पर डिनोट करते हैं। स्तंभ भी 3 हो गया। अब इसका क्रम क्या है? क्रम के लिए मैंने क्या बताया था? स्तंभ पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितना है? 3। स्तंभ कितना है? 3। इसका क्रम हो गया 3/3। अब चौथा सवाल, इसमें कुल कितने तत्व या अवयव? तो अब बताइए फटक से गिन के आप लोग, इसमें कितने तत्व अवयव? कुल कितने तत्व जो अंदर है न, जितनी संख्या है उसी को हम अवयव कहते हैं। अब इसमें कुल कितने तत्व पूछा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कुल कितने तत्व हैं? 9 तत्व हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन लेट सपोज, अगर हम इसको एक और बढ़ा दें, करें 0 3 5। अब बताइए लोग, आप लोग अब बताइए इसमें पंक्ति कितने हैं? पंक्ति हो गया इसमें 1 2 3 4। ये पंक्ति हो गया। अब 4 पंक्ति हो गया। और स्तंभ कितना है? स्तंभ 1 2 3। स्तंभ तो अभी भी उतना ही 3। स्तंभ हो गया 3। अब इसका क्रम कितना है? पंक्ति कितना है इसमें? 1 2 3 4। पंक्ति हो गया 4। स्तंभ कितना है? स्तंभ है 3। अब इसमें अवयव गिन के बताइए आप लोग। अवयव हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें अवयव हो गए 12। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसमें पंक्ति कितना है, पंक्ति का हमें ये देखो पंक्ति 1, ये हो गया पंक्ति 2, ये हो गया पंक्ति 3, ये हो गया पंक्ति नंबर 4, ये हो गया स्तंभ नंबर 1, ये हो गया स्तंभ नंबर 2, ये हो गया स्तंभ नंबर 3। अब इसमें कौशल, इसकी कोटि जो क्रम है ना, इसी को हम क्रम या कोटि भी कहते हैं, क्रम या कोटि एक ही होगा, क्रम या कोटि एक ही होगा। कोटि को हम यहाँ लिख देते हैं 4/3 का। कोटि में 4/3। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से करके ले आइएगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसका बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अब आप लोग बताइएगा इसका, इसमें पंक्ति कितने हैं, क्वेश्चन आप लोग इसमें पंक्तियां कितनी हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें स्तंभ कितने हैं।
क्वेश्चन नंबर सी, इसका क्रम क्या है? इसके क्रम क्या हैं? क्रम या कोटि, क्रम या कोटि एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें कुल कितने, इनमें कितने तत्व या अवयव हैं? आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि अवयव को कैसे जोड़ते हैं, अवयव को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अवयव को कैसे घटाते हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।